ओम शांति। 30 नवंबर 2005 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है, वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो कि ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे तो अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रीय बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद करो, मास्टर सर्वशक्तिमान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिमान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो। सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहाँ जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाने चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्मा को लाइट माइट दे सकते हो। 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना, कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति यही शुभेच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है? सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब आपने अपना वायदा ब्राह्मण जीवन दी तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। याद है वायदा? याद है तो कांध हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का या कभी कभी भूल जाता है? देखो, 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं। एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक का है। बाबा ने एक बाप का है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज़ बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी ना, दे दी है ना? या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रूह-रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण कर दिया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए। अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। परमात्मा खजाना वह बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो।
बाप कहते हैं जब आपने आप सबको परमात्मा खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेदारी बाप ने ले ली, किन शब्दों में, आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही, सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, यह वायदा है ना। तो बाप कहते हैं खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियाँ कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा है, दो शक्तियाँ अगर सदा याद रहे और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियाँ चाहिए, लेकिन मेजोरिटी देखा गया है कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हुए हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है, अनुभवी तो सभी है ना, फिर क्या हो जाता है, उसको हर समय स्वरूप में लाना उसकी कमी हो जाती है। क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है, सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज़ है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। सब बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले, लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वह पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग ज़रूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चे को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा है कि बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती है, यह करेंगे यह करेंगे यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह 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 बच्चे वाह। फिर करने में कमज़ोर क्यों बन जाते हैं, इसका कारण देखा गया है कि ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल कहाँ कहाँ वायुमंडल कमज़ोर भी होता है। उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है, भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है यह तो चलता है, यह तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, यह होता है यह चलता है यह अलबेलापन लाता है, लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह कहा है किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास कराना, लिस्ट निकालना, एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता और दृढ़ता सफलता का साधन है, इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो आज क्या सुना, वायदे याद कराए हैं ना, वायदे इतने अच्छे करते हैं। बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जितने वायदे करते हो ना उतना फ़ायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना बाप हमसे क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन विश्व के स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए वह हाथ उठा, बड़ा हाथ उठाया लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसलिए मुबारक हो मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। भले आए पीछे हैं लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली आगरा का है। अच्छा, दिल्ली वाले उठो हाथ हिलाओ, बहुत अच्छा किया है, चांस लिया है, टीचर्स भी बहुत आई हैं। अच्छा है, टीचर्स को देखकर बाप दादा खुश होते हैं। क्यों, बाप की गद्दी के अधिकारी बने हो। बाप दादा टीचर्स को सदा भाई कहते हैं। बाप समान सेवाधारी बने और प्रवृत्ति में रहने वाले जो भी आए हैं, कुमारियाँ भी आई हैं, कुमार भी आए हैं। अभी दिल्ली में कोई नवीनता करके दिखाओ। मेगा प्रोग्राम भी हो गए हैं, कॉन्फ्रेंस भी बहुत हुई है, वर्गों के प्रोग्राम भी बहुत हुए हैं। अभी नवीनता क्या करनी है, कोई नया प्लान बनाया है, दिल्ली वालों ने बनाया है, बना रहे हैं। बाप दादा के पास वर्गों के सेवा की रिपोर्ट आती है, लेकिन हर एक वर्ग ने जो इतना वर्ष सेवा की है उसमें फास्ट तीव्र पुरुषार्थी वर्ग हर वर्ग का कितना निकला वह नहीं लाया है। अभी गुलदस्ता नहीं लाया है, चलो बड़ी माला को छोड़ो, गुलदस्ता तो लाओ। हर एक वर्ग के कोई ऐसे एग्जाम्पल चाहिए जो माइक भी हो और माइट भी हो। सिर्फ माइक नहीं, माइक भी हो जिसका अनुभव सुनकर औरों में भी उमंग आ जाए। बाप दादा हर वर्ग का चाहता है जो वर्ल्ड सेवा
वर्ल्ड में सेवा के योग्य बन जाएं। अच्छा है, दिल्ली वाले दिल्ली को राजधानी बनाना है तो पहले तो दिल्ली में ऐसा वायुमंडल पैदा करो। दिल्ली का आवाज़ तो चारों ओर सहज ही फैलता है, यह तो बात है ही। अच्छा किया है, चांस लिया है, आधा क्लास तो दिल्ली दिखाई दे रही है। अभी नवीनता, दूसरे बारी कोई नवीनता लेके ही आना। सिर्फ दिल्ली को ही नहीं कह रहे हैं, कोई भी जोन कोई नया प्लान बना के आए उसको बाप दादा एक्स्ट्रा स्नेह शक्ति का वरदान देंगे। जो कर रहे हैं वह तो कर रहे हैं, कोई नया कोई प्लान हो वह यात्रा निकालना, फॉर्म भराना, यह बहुत हो चुका है। अब कोई नया प्लान बनाओ। कॉन्फ्रेंस भी बहुत हो गई है, प्रोग्राम भी बहुत हो गए। सोचो, दिल्ली को नंबर 1 होना चाहिए क्योंकि दिल्ली में सबकी नज़र है। और देखो, ड्रामानुसार सेवा का आदि स्थान दिल्ली रहा है, चाहे जमुना का किनारा ही था, लेकिन आरंभ तो हुआ ना। जमुना किनारे पर राज्य करना है तो जमुना किनारे पर ही सेवा आरंभ की, और अभी इसमें भी नंबर लो है। अच्छे अच्छे हैं, नया नया प्लान बनाने वाले हैं, बाप दादा देखते हैं देख रहे हैं। तो मुबारक हो दिल्ली वालों को, लेकिन नया प्लान चलाएंगे तो कदम गुणा मुबारक देंगे। ट्रेनिंग में आए हुए युवाओं से मुलाकात। अच्छा, बड़ा ग्रुप आया है। बाप दादा ने समाचार तो सुना, यात्रा का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बाप दादा यह चाहते हैं कि जो भी जोन है, सब जोन है, सारे ब्राह्मण परिवार में यूथ कितने हैं और क्या क्या उन्होंने परिवर्तन आया है, वह प्रैक्टिकल नाम, स्थान और परिवर्तन उसका प्रैक्टिकल लिखत हो जो गवर्नमेंट को दिया जाए। गवर्नमेंट तो खुद यूथ को बुलाएगी, लेकिन पहले चारों ओर के यूथ के नाम, स्थान और परिवर्तन शॉर्ट में आए, लंबा चौड़ा नहीं। परिवर्तन का नाम, स्थान का बुक हो जो उन्हों को दिखाया जाए, फिर वह यूथ को आप ही निमंत्रण देंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ। भी कितने आए हैं? 950 तो थोड़े हैं ना, हज़ारों के करीब यूथ होंगे। उनका एक अच्छा बुक बनाओ परिवर्तन सहित, क्योंकि लोग सिर्फ यह नहीं देखते हैं कि परिवर्तन क्या हुआ है, लेकिन उसमें परिपक्व कितने हैं, यह रिजल्ट चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट यूथ के पीछे खर्चा भी बहुत कर रही है। परिवर्तन की कोई कमाल दिखाओ। अच्छा है, फिर भी बाप दादा ने देखा कि यूथ वर्ग कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, टेंशन है सेवा का, इसलिए परिवर्तन करके दिखाओ। ट्रेनिंग की है ना, यह सब ट्रेनिंग में आए हैं ना, तो ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल रिजल्ट में दिखाना कि सारा परिवार आपको मुबारक देगा। अच्छा, डबल विदेशी से मुलाकात। अच्छा है, डबल विदेशी व्यापार और सेवा पर अटेंशन अच्छा दिला रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक मात्रा लगानी, अंडरलाइन करनी है। जो संकल्प का परिवर्तन कर लेते हो, अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ उसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है, बदलकर विश्व को बदलना है। यह दृढ़ता के अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश हैं, वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्व के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा अटेंशन नहीं गया है। अटेंशन है, थोड़ा बीच बीच में टेंशन भी है, वह समाप्त करना ही है। अच्छी हिम्मत, बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। सभी जो भी बैठे हैं बाप सहित सबको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं, ताली बजाओ। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिलता है। बाप दादा एक एक बच्चे को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत में चाहे विदेश में बहुत बच्चों की याद आ रही, पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुँच गए हैं। अच्छा, बाप दादा 1 सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखना चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है, इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे 1 सेकंड में देहभान से परिस्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे ड्रिल। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की दिल से दुआएं, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादी जी से मुलाकात। तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई। बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती है, अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही है। दादी जान की कह रही है, दादी बेफिक्र बादशाह, आप फिक्र वाले हैं क्या? आप भी बेफिक्र, दोनों ही अच्छा पार्ट बजा रही है। देखो, सबसे बड़े से बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बने ना। यह सब साथी हैं, आप लोगों को देख के उमंग उत्साह आता है ना। अभी क्या नया करना है, बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। बाप दादा ने सुनाया है कि हर वर्ग का गुलदस्ता जो माइक भी है, माइट भी है, सिर्फ माइक और संपर्क वाला नहीं, संबंध में भी नज़दीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने के, वह माइक बनेगा और आप माइट बनेंगी। उनके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध
ने समीप लाओ, नज़दीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहाँ भी आवे वहाँ संबंध और संपर्क रहे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मोहिनी बहन के घुटने का ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया, आपको बहुत बहुत दिल से याद दी है। उसको कहना कि बाप दादा ने भी आपकी हिम्मत पर बहुत बहुत दिल से दुआएं और याद प्यार दी है। सबका प्यार भी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।